हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन रहता है और उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अगर आपको डिज़ायर्ड पोस्ट आपकी लेनी है तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके अगर हम सीजीएल के बारे में बात करें तो सीजीएल में मेंस में इंग्लिश को आज सबसे हाईएस्ट वेटेज दे दी गई है। तो अगर आपको सीजीएल क्रैक करके आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट लेनी है तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज। लेकिन जितना मैं देखता हूँ कि बच्चों की इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि रूरल एरिया से कई लोग बड़े होते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, इंग्लिश में इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ होता है। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे जितने भी फेमस जो बुक्स होती हैं उन सबको पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इंग्लिश में, फिर भी एक ठीक ठाक सा स्कोर आकर के रह जाता है, इम्प्रूव नहीं हो पाता है वो स्कोर। उसका जो सबसे मेन जो रीज़न है वो यही है कि बच्चे अपनी जो रीडिंग जो है वो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं या फिर कम रीडिंग करते हैं, जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं। इस चीज़ में जो आपके कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं या फिर जो भी मेंटर्स आपके होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, उनकी भी थोड़ी गलती होती है, क्योंकि वो भी आपको बुक्स बता देते हैं पढ़ने के लिए कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, इससे PYQs पढ़िए, इससे ग्रामर के रूल्स पढ़िए। उसके साथ ही वो रीडिंग के बारे में भी बताते हैं, लेकिन एज अ पार्ट बताते हैं कि इन चीज़ों के साथ आप थोड़ी बहुत रीडिंग भी करिए। तो वो कोई लोग बोलते हैं कि आधा घंटा रीडिंग कीजिए, कोई कहते हैं कि 15 मिनट रीडिंग कीजिए, कोई तो बोलता है कि रीडिंग कीजिए ही मत और सिर्फ उन्हीं बुक्स पे टाइम लगाइए। तो वो सबसे गलत चीज़ होती है, क्योंकि फैक्ट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। 80% हमारी जो इंग्लिश होती है वो न्यूज़पेपर रीडिंग से ही हमारी डेवलप होती है, और जो 20% जो काम होता है कि उस रीडिंग से हमने जो सीखा इंग्लिश को, उसको हमारे एग्ज़ाम में हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो उस चीज़ में उन बुक्स का यूज़ आता है। ना करके उन बुक्स से हम इंग्लिश सीख लें और फिर हम थोड़ा बहुत रीडिंग करें, तो उस चीज़ से हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें नुकसान ही होगा। उस चीज़ से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी, क्योंकि एट द एंड उन बुक्स से हमें रटना ही पड़ेगा। एक आर्टिफिशियल वे से हमारी इंग्लिश बन रही होगी। लेकिन न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश एक नेचुरली, जैसे आपकी इंग्लिश डेवलप होनी चाहिए वैसे ही आपकी इंग्लिश डेवलप होती है। कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि रीडिंग जो प्रिस्क्राइब की गई है हमें उन बुक्स के साथ साथ, तो शायद वो कॉम्प्रिहेंशन को हमारे इम्प्रूव करने के लिए बताई गई है। इसीलिए बच्चे कई बार उसको स्किप भी कर देते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने की भी बुक ले आते हैं। बहुत ही दुख की और दुर्भाग्य की बात है कि क्लोज टेस्ट जैसी चीज़ें जो कि किसी भी बुक से आप नहीं सीख सकते, पैसेज रीडिंग जैसी चीज़ें जो कि किसी बुक से कोई भी बुक आपको नहीं सिखा सकती, वैसी बुक्स भी मार्केट में आ गई है। क्योंकि जितना मैंने देखा है कि क्लोज टेस्ट के बारे में बच्चों के बहुत डाउट्स रहते हैं कि क्लोज टेस्ट में कैसे हम अपने मार्क्स ला सकते हैं, कि क्लोज टेस्ट में बच्चों के बहुत नंबर कटते हैं। तो इस चीज़ को देख करके ही आप देखिए मार्केट ने वैसी बुक्स भी लॉन्च कर दी और बुक्स को बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि कोई भी बुक आपको क्लोज टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आपका नहीं कर सकती, पैसेज रीडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती है। आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी उन चीज़ों में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो एक बार के लिए आप इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, इन चीज़ों के चाहे आप ना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपके न्यूज़पेपर की रीडिंग ही काम आएगी। और रीडिंग से आपका हर एक सेक्शन इंग्लिश का इम्प्रूव नहीं हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही इम्प्रूव होगा, रीडिंग से आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही होगी, आपके PQR सेंटेंस अरेंजमेंट की जो टेक्निक्स है वो भी इम्प्रूव हो रही होगी, आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही होगी। हर एंगल से, एक होलिस्टिक एंगल से, वे से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही होगी और उस चीज़ का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। मेरे बारे में मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मेरे को भी बच्चों ने इन्हीं बुक्स की सजेशन दी थी कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी पढ़िए, प्रिंस टू पैरामाउंट पढ़िए, ब्लैक बुक वाइट बुक, ये सब पढ़िए, इन चीज़ों से इंग्लिश में स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन मैंने इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ 5 से 6 महीने अपनी इंग्लिश रीडिंग पे काम किया
डेली का 1 से 2 घंटा मैंने इंग्लिश रीडिंग पर लगाया। और लास्ट के 1 महीना या 1.5 महीना मैंने सिर्फ जो PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सेट्स होते हैं MB पब्लिकेशन के, सिर्फ वही लगाए थे। और CGL 2016 में, जिसमें कि बच्चों के एवरेज स्कोर 120 से 130 के बीच में रहते थे, आई स्कोर्ड 175 मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर था। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ इंग्लिश इन दैट एग्ज़ाम। और ऐसा भी नहीं है कि पीछे से मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं भी एक रूरल एरिया से स्कूलिंग करके आया हुआ था, एक ठीक ठाक से कॉलेज में पढ़ा था, मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक थी अपनी CGL की प्रिपरेशंस शुरू करने से पहले। लेकिन सिर्फ 6 महीने की रीडिंग से ही मेरी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो गई कि उसके बाद मुझे इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी है। उसके बाद ये भी नहीं है कि मैं अपनी रीडिंग कंटिन्यूस रख रहा हूँ, सिर्फ वो 6 महीने थे और उसके बाद इंग्लिश का एंगल मेरी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं इंग्लिश के कोई भी नॉवल मैं पढ़ सकता हूँ, कोई भी मैं मूवीज़ देखता हूँ, कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखता हूँ, मुझे इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आती, किसी भी वोकैब ऑलमोस्ट, क्योंकि 6 महीने की रीडिंग में हर वर्ड आपके माइंड से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हर वर्ड रिपीट हो रहा होता है डेली के डेली। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि डिक्शनरी जो पूरी होती है, डिक्शनरी के सारे मेन वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं। अब डिक्शनरी भी 6 महीने की रीडिंग के बाद डिक्शनरी जब भी खोलेंगे, कोई भी बड़ी डिक्शनरी आप लीजिए, आपको देखेंगे कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होगा। इतना आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से फ़ायदा मिलेगा, इतना कि आपको एक लिमिटेड आप वोकैब उस बुक से एक लिस्ट के वे में याद कर रहे होते हैं, वो सारी वोकैब नहीं है। आप डिक्शनरी के केसेस में देखिए, आप डिक्शनरी से ज़्यादा वर्ड तो उस बुक के अंदर नहीं है ना। एक तरफ आपको डिक्शनरी पूरी याद हो गई है, क्योंकि डिक्शनरी में से ही तो वो वर्ड्स आए हैं, और एग्ज़ाम में जितने PYQs आए उनकी एक लिस्ट बना के आपको दे गई है। और डिक्शनरी जब आपको याद हो गई है तो फिर आप उन चीज़ों पर क्यों आएंगे। उसके बाद मैंने CGL 2017 भी दिया था। CGL 2016 में सिलेक्शन होने के बाद भी जब मेरे को डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिली, तो CGL 2017 में भी आई स्कोर्ड 187 एग्ज़ाम्स, और उसमें मुझे दोबारा से इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने सीधा 10-15 दिन की अपनी रिवीजन ली और एग्ज़ाम देने चला गया, एंड आई स्कोर्ड 187। आई वॉज अगेन वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ दैट एग्ज़ाम। उसके बाद CGL 2018 में भी मैं बैठा था, क्योंकि 2017 जो CGL था वो काफ़ी लंबा कॉम्प्लिकेशन में फंस गया था, तो 18 भी हमें देना पड़ गया था। CGL 2018 में आई स्कोर 200 आउट ऑफ 200, और वो सब सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से हुआ। मैंने कोई भी जो फेमस बुक्स आप जो पढ़ते हैं, मैंने उनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, एंड ऑल जितनी भी इंग्लिश मेरी इंप्रूव हुई सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से हुई। तो CGL 2023 में अभी सिर्फ शायद 80 दिन के करीब पड़े होंगे, तो उसमें भी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग प्लीज़ पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद 2 महीने मेंस के भी होंगे, जिसके के अंदर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास, हम मान सकते हैं कि 4 से 5 महीने हमारे पास हैं, जिसके अंदर हम इंग्लिश को हमेशा के लिए मास्टर कर सकते हैं। अगर CGL 2023 से भी हमको हमारी डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिलती है, अगर अगला CGL भी हमको देना पड़ता है, तब भी इंग्लिश का एंगल आपके माइंड से हमेशा के लिए क्लियर हो चुका होगा। आप अपना टाइम, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, आप मैथ GK में अपना इम्प्रूव करने में लगाइएगा, ना कि इंग्लिश को ही लेकर के बैठ जाइए हमेशा के लिए। तो थैंक यू वेरी मच इतना सुनने के लिए, और प्लीज़ रीडिंग करना शुरुआत कीजिए।